हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे G6 के बारे में कि G6 क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आइए जानते हैं। G का अर्थ होता है ग्रुप और इसमें 6 देश शामिल हैं, इसीलिए इसे G6 कहा जाता है। G6 जो है ये एक इंडस्ट्रियल क्षमता वाला देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित है और इन देशों के समूह को G6 कहा जाता है। यह एक अनौपचारिक संस्था है जो सबसे अमीर औद्योगिक देशों के कई प्रमुखों को एक साथ लेकर आता है। यह उन्नत अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए इसे G6 कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 देश शामिल हैं। तो आइए इन 6 देशों को जानते हैं। इसमें 6 देश हैं: USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो इन 6 देशों के समूह को हम G6 कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अब G6 से ये G7 कैसे बना? तो जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि G6 में 6 देशों का समूह था, तो इसमें एक कनाडा भी शामिल हो गया 1976 में। तो इसमें अब कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। तो इन 7 देशों के समूह को हम G7 के नाम से जानते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 की अध्यक्षता बारी बारी से प्रत्येक सदस्य देश करते हैं। इस ग्रुप को 7 नेशन भी कहते हैं हम। तो अब हम जान गए कि G7 क्या था। G6 में ही कनाडा देश सम्मिलित हुआ, तो इसका नाम हमने G7 कर दिया। अब G7 से यह G8 कैसे बन गया? तो इसमें एक और देश शामिल हुआ, रूस, 1998 में। G7 में पहले ही 7 देश थे और एक और देश के आने से यानी रूस के सम्मिलित होने से यह G8 बन गया। 1998 में रूस G8 का सदस्य देश था। तो अब ये G8 से रूस कैसे बाहर निकल गया, आइए इसको जानते हैं। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद क्या हुआ कि रूस को निलंबित कर दिया गया इस समूह से। यूरोपीय देश यानी G7 के जो सदस्य देश थे उनका कहना था इसने रूस ने गलत किया है, तो इसीलिए इसे निलंबित कर दिया गया और फिर से G8 क्या बन गया? G7 बन गया। तो अब आप जान ही गए होंगे कि G6, G7 और G8। अब हम जानते हैं ये G10 और 11 कैसे बना। तो आइए हम जानते हैं इसको। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष G7 के सम्मेलन होते हैं। तो G7 का 46वां शिखर सम्मेलन जब हुआ तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 ये पुराना हो गया है, अब हमें कुछ नया करना चाहिए, अब G7 का हमें विस्तार करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 देशों को इसमें जुड़ने का प्रस्ताव रखा सबके सामने, जिसमें मुख्य रूप से थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस। तो इन 4 देशों को शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव रखा। तो G7 में पहले 3 देश जुड़े, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। तो इसे नाम दिया गया G10, यानी G7 तो पहले ही से था और इसमें 3 देश और जुड़ गए, तो इसका नाम हो गया G10। फिर इसमें रूस को भी शामिल करने पर ये G7 में 7 देश और 4 देश और जुड़ गए, तो ये G11 हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि रूस का विरोध किया जा रहा है, तो रूस इसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए फिर से इसको G10 बन गया। तो रूस अगर जुड़ जाता तो ये संगठन G11 कहलाता। तो अब हम जान गए कि G6 क्या है, G7 क्या है और G8 क्या है और कैसे ये G10 और G11 बनने जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।